हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 17 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 13 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट में एक पद्यांश दे रखा है जिसमें आपको उसे पढ़ना है और उसके भाव को समझना है और उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए, उनके आपको आंसर करना है। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगते, नाहिन मन अनुरागी। पुरिन पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी। ज्यो जल मा तिल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब इनके भाव समझ लेते हैं। भाव ये है कि इन पंक्तियों में गोपियों उद्भव से व्यंग करती हैं, यानी उद्भव से व्यंग करती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में पर जल में डूबने से बचा रहता है। यानी तो जो कृष्ण की गोपियाँ वो उद्भव व्यंग करती हैं और वो कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम से वंचित हो, तुम्हें नहीं पता कृष्ण के प्रेम के बारे में। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल में रहता है पर जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस प्रकार आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। जो गोपियां वो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं, वो उसके बारे में बताती हैं कि तुम्हें तो उस नदी के प्रकार हो जो श्री कृष्ण की है, ना तो तुम उसमें स्नान कर सकते हो, तुम्हारे तो कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। बट हम जो भोली भाली गोपियाँ हैं वो उन्हें चींटियों को जैसे गुड़ के प्रति आकर्षित होता है कि हाँ मीठा है, वैसी जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। अभी आपको जो पद्यांश दे रहा था वह उसके भाव को आपने पढ़ा, समझा, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। गोपियाँ उद्धव को क्या कहकर पुकारती हैं? तो गोपियाँ उद्धव को अभागा, भाग्यशाली, शत्रु या प्रेमी, तो वो कहते हैं भाग्यशाली कहकर पुकारती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? कमल का पत्ता प्रीति नदी, गुलाब का पत्ता बैर की नदी, नीम का पत्ता गहरी नदी, तेज पत्ता उफनती नदी। तो कमल का पत्ता और प्रीति नदी। गोपियाँ ने अपनी तुलना किससे की है? गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है आपको पता है? चीनी से, गुड़ से, चींटी से, सांप से। गोपियों ने अपनी तुलना चींटी से करी है। वो चींटी की तरह जैसे चींटी गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है। तो पहला का आपका भाग्यशाली हो जाएगा, दूसरा का कमल का पत्ता प्रीति नदी, तीसरा चींटी हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, गोपियाँ ने अपने मन की वेदना दुख किस प्रकार प्रकट किया है? तो लिखिए आप इसका आंसर। गोपियों ने अपने मन की वेदना को युक्तियों से प्रकट किया, जैसे स्वयं को श्री कृष्ण रूपी गुड़ से लिपटी हुई चींटी कहती हैं। जैसे चींटी को गुड़ से अलग करना संभव होता है, वैसे ही गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 5 है, किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे मधुर, मुस्कान। तो आप इसका आंसर करेंगे। पुरैनी पात रह जल भीतर पे, पा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश में से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखना है, तो आपने लिखा। प्रश्न नंबर 6 गतिविधि है, आपको उद्धव का दृष्टिकोण उचित लगा अथवा गोपियों का? तो गोपियों का या उद्धव का? तर्क सहित लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने घर के बड़ों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे। गोपियों ने ब्राह्मण के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। इस पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे
होते तो ये विरह की वेदना को अनुभव अवश्य कर पाते। जो उद्धव है उन्हें अगर विरह के वो स्नेह के भाव से अगर उन्हें इतना ज़्यादा स्नेह मिला तो उन्हें विरह पता चलता कि अगर वो दूर रह रहे श्री कृष्ण से तब उन्हें कैसा वो लगता, वो उन्हें उसे अनुभव कर पाते। पर उन्हें स्नेह नहीं मिला तो वो विरह नहीं झेल पा सकते, पर गोपियाँ कर सकती हैं। गोपियों को अगर स्नेह है, उनसे प्रेम है श्री कृष्ण से, तो विरह नहीं सह सकती। तो ये आपको बताया गया है। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए अच्छी लगी तो। और हमारी स्टडी विद अमन कुल फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, वीडियो को देखें, एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार यूट्यूब से वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती, जैसी वीडियो पब्लिश होती है टेलीग्राम पे भी डाल दी जाती है, तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।